जी बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखिए बेटा, प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है ना वो दो टाइप की होती है। प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो होती ही है, जो हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे प्लांट अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, सम प्लांट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपनी खुराक किसी वजह से नहीं बना सकते। तो अल्टीमेटली ज़िंदा रहने के लिए फिर उनको खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करनी पड़ेगी। सो दे हैव सम अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डेट आर एज फॉलोज। तो बेटा अब जब उन प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होगी तो फिर उनके अंदर दूसरी टाइप की न्यूट्रिशंस मौजूद होंगी, ताकि कम अज़ कम वो अपनी खुराक जो है वो हासिल करके जो है वो ज़िंदा रह सकें। तो बेटा यहाँ पे 4 टाइप्स दी गई हैं, अगर आप यहाँ पे गौर करें। बेटा पहली हमारे पास है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें प्लांट्स क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स से खुराक हासिल करेंगे। दूसरी बेटा हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स दूसरे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करेंगे। तीसरी बेटा हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बनाएंगे ताकि खुराक हासिल हो। और नंबर 4 पर हम बेटा पढ़ेंगे प्लांट्स इंसेक्ट्स से भी अपनी खुराक हासिल करते हैं। बेटा इनमें से ये जो इंसेक्टिवोरस वाला जो केस है ना, ये आपने कुछ हद तक 10th में भी पढ़ा हुआ है। चले बेटा हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड कहते हैं बेटा बेजान मवाद को, मुर्दा मवाद को। डीकेइंग कहते हैं गले सड़े मवाद को, ठीक है। सच एज डेड लीफ, एक लीफ डेड हो गया है। रोटिंग ट्री ट्रंक, एक एक दरख्त का तना है जो गल सड़ रहा है। तो बेटा वो प्लांट्स जो डेड ऑर्गेनिज्म से या डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से, जो मरे मुर्दा जानदार से या गले सड़े जानदार से खुराक हासिल करें, बेटा इस अमल को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट फीड गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। गले सड़े मवाद से या किसी डेड ऑर्गेनिज्म से अगर प्लांट खुराक हासिल करते हैं तो उसको बेटा हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे अगर प्लांट डेड लीव से खुराक ले रहा है तो प्लांट एक डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहा है। अगर रोटिंग ट्री ट्रंक, एक गले सड़े तने के ऊपर प्लांट ग्रो करके वहाँ से खुराक ले रहा है, तो वो एक डीकेइंग ऑर्गेनिक, एक गले सड़े मवाद से खुराक ले रहा है। जैसे कौन सा प्लांट है बेटा, यहाँ पे अब ये बुक में एग्जांपल नहीं है लेकिन यहाँ पे दी हुई है, मोनोट्रोपा है, न्यूटिया है। ये बेटा आप गूगल पे सर्च करके इनकी डायग्राम भी देख सकते हैं इन प्लांट्स की। ये जो मोनोट्रोपा है या न्यूटिया है, ये वो प्लांट्स हैं जो डेड बॉडी के ऊपर या किसी गली सड़ी मवाद के ऊपर, गली सड़ी चीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं, ताकि वहाँ से बेटा ये खुराक हासिल कर सके, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं बेटा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। फाइट का जो लफज है ना, ये बॉटनी में प्लांट के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ भी फाइट का वर्ड आएगा ना, इसका मतलब है हम प्लांट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होगा कि जो प्लांट होंगे दे गेट फूड बाय लिविंग इन और ऑन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर रहकर ही खुराक हासिल करते हैं। तो अगर एक प्लांट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहा है, वो बेशक उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करके ले रहा है, बेशक उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करके खुराक ले रहा है, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं बेटा पैरासिटिक प्लांट, और इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, डेड बॉडीज से खुराक लेते हैं। और जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से खुराक लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे एक प्लांट दिया हुआ है डोडर, इसको कस्कुटा प्लांट भी कहा जाता है। तो ये बेटा क्या करता है, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, स्पेशली दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करके उनसे खुराक जो है वो लेता है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में अगर हम बेटा बात करें तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच प्लांट मेक अ सिम्बायोटिक रिलेशन। अच्छा, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, अगर बेटा दो डिफरेंट स्पीशीज से, या आप सिंपल कहें अगर दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बेटा इकट्ठे रहना शुरू हो जाए और दोनों का फायदा हो, तो बेटा उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में इकट्ठे रहना शुरू कर देना, ये रिलेशनशिप बेटा कहलाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो बेटा बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं,
बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, दे मेक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। जैसे बेटा यहाँ पे एग्जांपल दी है लिग्यूमिनस प्लांट्स। जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना बेटा, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, लेट्स से ये मेरे पास एक लिग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, लिग्यूमिनस ये एक फलीदार मेरे पास पौधा है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, रूट्स के अंदर ना बैक्टीरिया रहना शुरू कर देते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, ये नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा था मैट्रिक में, ये हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना बेटा, ये उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। ये नाइट्रेट जो है ना, ये सॉइल के अंदर जो पानी होता है उसमें हल होकर ये प्लांट की बॉडी में चली जाती है। प्लांट इस नाइट्रेट से जो है ना नाइट्रोजन हासिल करता है। अगर पिछला लेक्चर किसी ने सुना हो तो उसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजन। तो प्लांट नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है, और प्लांट प्रोटीन बनाएगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो लिग्यूमिनस प्लांट, और ये जो जहाँ पे रूट्स के अंदर जहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं ना, वहाँ पे एक मोटा सा ये इस तरह गोल सी बॉडी बनी होती है। इसको बेटा कहते हैं रूट नोड्यूल, इसको कहते हैं रूट नोड्यूल, ठीक है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स में जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होती है, इनकी जड़ों के अंदर नोड्स होते हैं, मोटे मोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करें, जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करें, उन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये लिखा भी हुआ है, दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट, जो प्लांट यूज़ करते हैं और यूज़ करके प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट को अपनी खुराक बनाने के लिए प्लांट को एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब बैक्टीरिया के साथ इकट्ठे रहना पड़ रहा है। बदले में क्या होगा, जो खुराक बनेगी, बैक्टीरिया भी इससे खुराक लेगा, कुछ हिस्सा लेगा, तो दोनों का फ़ायदा होगा। तो अगर एक प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है खुराक हासिल करने के लिए, तो बेटा उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, और इस न्यूट्रिशन को बेटा हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीन जो थे ना, ये तो थे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना बेटा, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट और अक्सर आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ जाता है, तो ये लाजमी इंपॉर्टेंट आपने सुनना है, लाजमी समझना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा है, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा अब इन प्लांट्स की खास बात क्या है, असल में ये प्लांट जो है ना होते ही ये ऑटोट्रॉफी के हैं, मतलब ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, ये प्लांट ऑटोट्रॉफ तो हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्लांट बाय चांस ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा, सॉइल से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं प्लांट को, प्लांट ग्रो करेंगे तो फिर ही वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बना पाएंगे। तो आमतौर पे ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ना, होते तो ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ही हैं, लेकिन ये ग्रो ऐसी जगह पे कर जाते हैं जहाँ पर इनके पास, इनको मिनरल्स जो हैं वो नहीं मिल पाते। तो ये क्या करते हैं बेटा, फिर ये मिनरल्स को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, ये ना इंसेक्ट्स को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं, इंसेक्ट्स को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं। उन इंसेक्ट्स को फंसा कर उनकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज करके बॉडी से मिनरल्स हासिल करते हैं, फिर उन मिनरल्स को इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं, फिर बेटा अपनी ये खुराक बना पाते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉफिक प्लांट फुलफिल देयर नीड बाय ट्रैपिंग ऑर्गेनिक नीड का मतलब है मिनरल नीड, प्लांट को मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो प्लांट अगर अपनी मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, फिर उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करके मिनरल्स हासिल करता है, तो बेटा ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई प्लांट नीड टू कैप्चर इंसेक्ट, प्लांट को क्या ज़रूरत पड़ी है इंसेक्ट्स को कैप्चर करने की। हालांकि हमने कहा ये तो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो ये देखिए लिखा भी हुआ, ऑल द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बट व्हेन दे कैप्चर प्रे, लेकिन जब ये प्रे से मुराद है शिकार, जब इंसेक्ट, जब ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ बेटा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इंसेक्ट के बगैर जो है इनकी ग्रोथ ना होने के बराबर होती है, तो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। नंबर 2 हमने बात की बेटा, दे ग्रो इन अ सॉइल वेयर नाइट्रोजन इज लेस, ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन मिनरल की कमी होती है। तो इन सम प्लांट द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डीकम्पोज्ड बाय, अच्छा अब कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, अब देखें ये करेंगे क्या, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा इंसेक्ट को ट्रैप करना, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करना, ठीक है। डाइजेस्ट करके जो मिनरल्स मिलेंगे उनको ये इस्तेमाल कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब बास प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो वो लिख रहा है कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है ना, तो उसको फिर डीकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया।
जबकि बाँस के अंदर क्या होता है, बाँस के अंदर बैक्टीरिया नहीं बल्कि लीफ, प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, वो लीव्स ही कुछ एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो बाँस प्लांट्स के अंदर जो है लीव्स से एंजाइम्स बनते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और बाँस प्लांट्स के अंदर बेटा क्या होता है, बाँस प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं इस काम के लिए। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं। अब बेटा 3 किस्म के प्लांट दिए हुए हैं, मेन टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होना है। 3 बेटा प्लांट्स दिए हुए हैं। एक है जी पिचर प्लांट, ये साइंटिफिक नेम आगे इसका दिया हुआ है सारासीनिया प्यूपुरिया। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, ये जो पिचर प्लांट है इसको बेटा सारासीनिया प्यूपुरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लांट की डायग्राम दी है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका लीफ है। लीफ जो है ना, इसने अपने आप को ना इस तरह फोल्ड करके, इस तरह करके ये बॉटल शेप के अंदर ऐसे करके कन्वर्ट होता है, ऐसे करके ना, ताकि इंसेक्ट, अब इसके अंदर होता है मीठा रस होता है, तो इंसेक्ट क्या करता है, इस मीठे रस की लालच में जो है ना इस लीफ के अंदर एंटर हो जाता है। जब ये इस लीफ में एंटर होता है ना, तो इसकी जो साइडें होती हैं ना, लीफ की जो साइडें होती हैं, दीवारें होती हैं, ये स्लिपरी होती हैं। तो वो इंसेक्ट स्लिप होके जो है ना, वो इस फ्लूइड के अंदर जो है वो गिर जाता है। तो इसको पिचर, पिचर इसलिए पिचर कहते हैं घड़े को, ठीक है। एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं पिचर। बेटा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी सर, आपको मिला यूट्यूब की तरफ से, मुबारक हो सर। ये आया वो क्या कहते हैं उसको, बटन, प्ले बटन, मुबारक हो सर। इधर देखे गए हैं आपको, इधर ही बुलाया था। बाकियों को तो नहीं दिखाया आपने? वो बस जिसने जो रास्ते में ही देखा है तो देखो, वरना मैं ऊपर ही लेके सही है सर, मुबारक हो आप। क्या है मुबारक सर। ये आप लगाइएगा ना अपने प्ले बटन के पीछे। अच्छा, ये किधर लगाऊं? जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाएंगे ना, साथ लगाओ। बैक साइड पे वॉल पे लगाओ। अच्छा 1 बजे मीटिंग है, 1 बजे मीटिंग है। जी बेटा, कम बैक टू दी टॉपिक। हम बात कर रहे थे पिचर प्लांट की। पिचर कहते हैं बेटा घड़े को। इस प्लांट में जो लीव्स होते हैं ना, पहले ज़रा इसको हम ज़रा देखते हैं क्या लिखा क्या हुआ उसने। तो अच्छा जी बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है कि जी ये जो प्लांट होता है, दिस प्लांट हैज़ लीव्स। इस प्लांट में जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स अपने आप को क्या करे किया होता है, उन्होंने मॉडिफाई किया होता है। किस में मॉडिफाई किया होता है बेटा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, जिसको पिक्चर भी कहा जाता है। और ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर पार्शली फिल्ड विद वाटर। अभी मैंने आपको बताया ना, अब इसमें ना ज़रा बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लीफ जो है ना, अपने आप को क्या करता है, इस प्लांट में जो लीफ होते हैं ना, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे? प्लांट में जो लीव्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे करके। अगर मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस तरह करके सैक लाइक सा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक घड़ानुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये पार्शली फिल्ड विद वाटर। अच्छा, ये वाटर लिखा हुआ है, ये जो वाटर होता है ना, ये असल में नेक्टर होता है, रस, मीठा रस होता है। तो इंसेक्ट जो होता है ना, वो इस मीठे रस की लालच के अंदर जो है वो इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर जी, द एंड ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म हुड डैट पार्शली कवर द ओपन माउथ ऑफ द पिक्चर। अब ये जो लीफ होता है ना, लीफ फोल्ड होके ये पिक्चर तो बना देता है, एक घड़ा तो बना देता है। इसका जो एक एंड होता है ना बेटा, ये एक और फोल्डिंग बनाता है, ऐसे करके ऊपर ढक्कन सा बना होता है, जो इस पिक्चर को ना पार्शली आधा कवर करके रखता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है ना, तो ये ऊपर से बंद हो जाता है। अब वो इंसेक्ट बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। ये मैं आपको ना इसकी एनिमेशन भी सेंड करूँगा, ताकि आपको ना इसको समझने में थोड़ा सी आसानी हो। अच्छा, स्मॉल इंसेक्ट्स डैट फॉल इनटू द पिक्चर। छोटे छोटे इंसेक्ट जब इस पिक्चर के अंदर घिर जाते हैं, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लाइंबिंग आउट। तो उनको बाहर आने से रोका जाता है बाय न्यूमरस स्टिफ हेयर। इसकी दीवारों के अंदर ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, सॉरी हेयर्स होते हैं, स्टिफ हेयर, चिपकने वाले हेयर्स होते हैं। तो जब वो इंसेक्ट बाहर आने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी बॉडी इनसे चिपक जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बाहर नहीं आ सकते। तो एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो एंजाइम इंसेक्ट की बॉडी को जो है वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज करके जो भी केमिकल्स बनेंगे, जो भी मिनरल्स बनेंगे, उनको प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास जो है ना, ये थोड़ा समझना आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको बेटा डायोनिया मसीपुला भी कहते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, इनके आपने MCQs लाजमी तैयार करने हैं। अच्छा, इसमें जो ये जो प्लांट है ना, बेसिकली इस प्लांट में भी लीफ का ही सारा कमाल है। इस प्लांट में जो लीफ होता है ना बेटा, बाइलोब्ड होता है, ऐसे
ये प्लांट के ना इस तरह करके लीव्स होते हैं। अब लोब क्या होता है, देखिए मैं ये एक लीफ बना रहा हूँ, ये लीफ है। अब ये जो सारा है ना ये इसका लोब है, इसको कहते हैं वन लोब। लेकिन इस प्लांट में जो लीफ होता है ना उसके दो लोब्स होते हैं। एक बेटा ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है, मतलब दो साइडें होती है, और ये एक दूसरा लोब, और ये सेंटर में मिडरिब होती है जो इनको डिवाइड कर देती है। ठीक है। द लीफ इज बाई लोब्ड विद मिडरिब बिटवीन दैम। जो लीफ होता है उसके दो लोब्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दरमियान में मिडरिब होती है। फिर इसके अलावा क्या होता है, देर इज अ रो ऑफ, रो कहते हैं कितार को, स्टिफ ब्रिस्टल, सख्त किस्म के कांटे अलोंग द मार्जिन ऑफ ईच लोब। हाँ, ये जो लोब्स है ना इनके मार्जिन पे बेटा कितार की शक्ल में ना यहाँ पे स्टिफ ब्रिस्टल्स होते हैं, सख्त किस्म के जो है ना बेटा कांटे मौजूद होते हैं, इस तरह कांटे मौजूद होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट आकर जो है ना इस लीफ की सरफेस के ऊपर लैंड करता है तो इसकी लीफ के ऊपर ना छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे इंसेक्ट आके लीफ के ऊपर लैंड करता है तो वो सेंसिटिव हेयर्स फ़ौरन उसको सेंस करते हैं। उससे क्या होता है कि लोब्स जो है ना ये दोनों बंद हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए उसको डाइजेस्ट किया जाता है। देखिए बेटा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी। ये देखें बेटा, ये इस प्लांट की जो है ना डायग्राम बनी हुई है। इस प्लांट में अगर आप यहाँ पे इसको ज़रा गौर करें ना तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें इंसेक्ट आकर लीफ के ऊपर लैंड कर चुका है, और आप देखें उसके ये जो दोनों लोब्स हैं ना, एक लोब बेटा ये वाला है और एक बेटा ये वाला लोब है। ये देखें दोनों लोब बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस डायग्राम में आप देखें बेटा दोनों लोब्स जो है ना ये बंद हो चुके हैं। और ये जो आपको कांटे से नज़र आ रहे हैं ना ये वही है स्टिफ ब्रिस्टल। ये देखें इस लोब की, ये इस कितार के ऊपर, इस मार्जिन के ऊपर ये कांटे से मौजूद है तार की शक्ल में, यहाँ भी है। और यहाँ पर आप देखें वो इंटरलॉक ब्रिस्टल जो है ना एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। अब इंसेक्ट बाहर नहीं आ सकता तो क्या होगा, लीफ एंजाइम क्रिएट करेगा, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट कर देंगे, और जो मिनरल हासिल होंगे उससे प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है वो है सनड्यू, ड्रोसीरा इंटरमीडिया। अच्छा, अगर आप बेटा इसकी डायग्राम को अगर आप गौर से देखें ना तो इसकी डायग्राम, पहले तो अगर आप डायग्राम को देखें, इसमें आप देखें ये एक स्नैप ड्रैगन है। ठीक है, इसको ये क्या उसके आप देखें पर जो है ना ये फंस गए हुए हैं, चिपक गए हैं। ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है ना असल में ये प्लांट के लीव्स हैं, ये प्लांट के लीव्स हैं। देखिए ज़रा वो क्या कह रहा है, इस प्लांट के अंदर छोटे छोटे लीव्स होते हैं, कंटेन न्यूमरस हेयर लाइक टेंटेकल्स। तो ये जो आपको छोटे छोटे, अगर आप गौर करें ना, आपको अगर आप डायग्राम बुक में देखेंगे तो उसमें ज़रा पिक्चर क्लियर होगी, थोड़ी बड़ी करके बनी। इसमें इस प्लांट में ना छोटे छोटे लीव्स होते हैं, उन लीव्स से ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको कहते हैं बेटा टेंटेकल्स। जैसे हाइड्रा के अंदर हमने टेंटेकल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, रेस्पिरेशन इन हाइड्रा जो फिजिकल क्लास में मैंने लास्ट पढ़ाया था आपको। ये जो बेटा ये जो हेयर्स होते हैं ना इनके टिप पर ये ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे। देखें जी, ये स्टेम है, ये इसका छोटा सा लीफ है, लीफ से ना इस तरह करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बेटा इस तरह करके ना हेयर्स निकलते हैं। इन हेयर्स के, इनको हम कहते हैं टेंटेकल। इनके सिरों पर ना यहाँ पे बेटा ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं, हवा के अंदर जो है ना खुशबूदार स्मेल पैदा करते हैं। ठीक है, और ये चिपचिपा मटीरियल भी अपने ऊपर से क्रिएट करते हैं। अब उस खुशबूदार स्मेल को स्मेल करते हुए जो है ना इंसेक्ट इनकी तरफ आता है। जब वो इंसेक्ट इनकी तरफ आता है, चूंकि ये चिपकने वाला मटेरियल भी सिक्रीट कर रहे होते हैं तो उसकी जो बॉडी पार्ट होते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में हुआ है। द इंसेक्ट अट्रैक्टेड बाय द ऑर्डर, ऑर्डर बेटा कहते हैं स्मेल को, ऑफ द प्लांट। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो स्मेल की तरफ जो है वो मूव करते चले आते हैं, अट्रैक्ट करते चले आते हैं, और यूं आकर प्लांट के जाल में जो है वो एंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। प्लांट क्या करता है, फ़ौरन एंजाइम से क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनको तोड़ता है, और प्लांट जो है वो उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं प्लांट उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बेटा 3 डायग्राम्स हैं।